वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एंड में पता चलेगा कि इस वीडियो का यूज़ क्या है, इस वीडियो को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। ये वीडियो में जो मैं टॉपिक्स कवर कर रही हूँ वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए और सब स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ इक्वली इफेक्टिव। सो कीप स्टे विद मी थ्रू आउट द वीडियो और एंड में आपको पता चलेगा कि आपको इस वीडियो को किस तरीके से पढ़ना है, आपको आपकी बुक के हिसाब से कैसे उसको रिलेट करना है। सब्सक्राइब करिए चैनल को जरूर और बेल आइकन को क्लिक करिए। जस्ट स्टे विद मी थ्रू आउट द वीडियो। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका और डेफिनेशन हमने कौन सी याद करनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहाँ पे सोल मतलब सिंगल इंडिविजुअल होता है जो उस बिजनेस को रन कर रहा होता है, उस बिजनेस को ओपन करता है, उसको रन करता है, उसको मैनेज करता है। उसका कैपिटल, उसमें जो फंड्स लाने होते हैं वो इंडिविजुअल ही सिंगली लेके आता है। सारे रिस्क वही बेयर करता है और सारा प्रॉफिट्स भी अल्टीमेटली उसी का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप एक स्टेट होता है, एक राइट होता है ऑफ ओनिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को ओन करने के लिए आपके पास एक राइट है, उस राइट को आप कहते हो प्रोप्राइटरशिप। अब वो प्रोप्राइटरशिप जब सोल है, सिंगल है, उसको कहते हो आप सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अदर वर्ड्स होते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप, वन मैन शो, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा, आप के चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर, बट in the question if you see sole proprietorship or any such names, you know that this is from your sole trader chapter. आपको ये डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड आप लिखेंगे। आई सजेस्ट यू टू लर्न इट एज इट इज एंड आप ये राइटर का, ऑथर का नाम भी जरूर कोट करिएगा। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने लास्ट चैप्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पर मैंने सोल प्रोप्राइटर को बहुत ब्रीफ में भी एक्सप्लेन किया। इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग मच डिटेल अबाउट दिस टॉपिक। सो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एट एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल। उसका ओनर कौन होता है, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक्शन के लिए, जो पूरे बिजनेस को डायरेक्ट करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसको मैनेज करता है, उसके रिस्क को बेयर करता है। अगर फेलियर आता है, कोई लॉस आता है तो वो वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली पूरे प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी उसी का होता है। सो अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई अचीवमेंट है, तो भी वो इंडिविजुअल उसी इंडिविजुअल का है। अगर कोई लॉस होता है तो वो भी उसको कंप्लीटली बेयर करता है। तो लेट्स रीड इट वंस अगेन। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल एज वन who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure. तो आप साथ साथ में याद करते जाइए। सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप, वन मैन शो, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, द स्टेट और राइट ऑफ ओनिंग अ बिजनेस। ये टर्म्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनको जरूर लिखिएगा अपने आंसर्स में और इन टर्म्स से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। सोल प्रोप्राइटर के कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल ट्रेडर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, फिनेंस्ड, ओन्ड, मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है, दैट मीन्स सिंगल पर्सन है। सोल मीन्स सिंगल की बात हो रही है। तो एक ऐसा सिंगल इंडिविजुअल, एक ऐसा सिंगल पर्सन जो उसको इस्टेब्लिश करता है, मतलब उसको स्टार्ट करता है, उसको स्टार्ट करने के लिए मनी एक्यूमुलेट करता है, उस बिजनेस को ओन करता है, उसका ओनर वही होता है, उस बिजनेस को डेली ऑन डेली बेसिस पे उसको मैनेज करता है, वो होता है एक सोल ट्रेडर बिजनेस। दी ओनर कौन है यहाँ पे? ये सिंगल बिजनेसमैन या सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल। The owner bears all the risk and he receives the entire profit of his business. तो ये ही सारे रिस्क भी उठाता है और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है उसके प्रोजेक्ट से, उसके बिजनेस से, वो एंटायर प्रॉफिट भी इसी बिजनेसमैन का होता है। आपको पता होगा कोको कोला, हल्दीराम, एप्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अमेजॉन, गूगल, मैटर, ह्यूलेट पैकर्ड, ये सब, वॉल्ट डिज्नी, ये सब एक बारी में पहले सोल प्रोप्राइटर फर्म ही थे। All of them converted into a partnership maybe, or a public limited company, a private limited company after a very long time. But initially they were
a sole trader. They started as a sole trader only. These are such famous names जिन्होंने अपना काम, अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह से ही शुरुआत करी थी. ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा सिंगल बंदा होता है, एक ऐसा सिंगल इंडिविजुअल होता है जो बिजनेस को रन करता है. इट इज़ वेरी सिंपल वे. एक इंडिविजुअल जैसे मैं और आप, हम अपने घर में बैठ के कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे एग्जाम्पल में आई वॉज बेकिंग केक्स, 10 केक्स डेली. तो मैंने 10 केक्स डेली बेक करके मैं उसको सप्लाई करती हूँ. आई सेल इट इन माई सोसाइटी. दिस इज अ form of business. It is a form of sole proprietorship business. I am this individual, I am this single person. तो इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट. इसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी जैसे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है. सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती. इट इज़ वेरी सिंपल वे टू स्टार्ट अ बिजनेस. बस हो क्या चाहिए आपको? आपको एक इंडिविजुअल चाहिए जो कुछ मनी एक्यूमुलेट करेगा, उसके सारे रिस्क उठाएगा, उसके अंदर फिनेंस एक्यूमुलेट करेगा, उसको मैनेज करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ओपन अ ऑफिस टूडे. मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ रूम, आई नीड लैपटॉप, आई नीड अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. I will arrange all these items and I can start my office. This is only a sole proprietorship. Okay, so their characteristics में क्या क्या आता है? It is a single ownership. Again, यहाँ पे भी है single ownership. The sole proprietor has all the rights to make decision into the firm, hence result in quick decisions. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज़ अ सिंगल ओनरशिप. एक इंडिविजुअल है जो उस कंपनी का उस कंपनी का नहीं, उस बिजनेस का, उस फर्म का ओनर है. इट इज़ जस्ट कंट्रोल बाय दैट वन सिंगल पर्सन. वही एक इंडिविजुअल है जो उसको कंट्रोल करता है, उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है. क्विकली डिसीजंस लिए जाते हैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल होता है, उसको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती. देयर इज़ नो लीगल एंटिटी. दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फर्म है और जो इंडिविजुअल की एंटिटी है, इन दोनों की एंटिटी सेम होती है. दिस सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड एज समवन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. इन दोनों की एंटिटी सेम होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दैट मीन्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो सोल ट्रेडर है, उसकी लाइबिलिटी उसके बिजनेस में अनलिमिटेड है. दैट मीन्स अगर कोई लॉस आता है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज अगर राइज हो जाती है, तो सोल ट्रेडर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, उसका घर, उसकी इंडिविजुअल, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी अटैच कर ली जाती हैं उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. तो यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. कोई और पार्टनर है ही नहीं तो प्रॉफिट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते. इट इज जस्ट वन पर्सन, दैट सिंगल पर्सन हु इज टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ ऑल द प्रॉफिट. उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता. इट्स अ वेरी स्मॉल साइज बिजनेस. कोई छोटा काम स्टार्ट करना होता है, जैसे कि घर में मदर हैं, उनको कोई छोटा टिफिन वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट हो जाएगा. उनको बुटीक स्टार्ट करना है, पार्लर स्टार्ट करना है, दे कैन ओपन अप अ सोल प्रोप्राइटरशिप. देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज. इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती. आपको किसी एक्ट के अंदर जाके, किसी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर जाके ऐसे रजिस्टर नहीं कराना पड़ता. कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, कोई ऐसे स्टैम्प पेपर्स, ऐसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते जैसे कि बाकी सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस में होते हैं. ओके, इस सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो घर पे होते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती है. दे डोंट हैव एनी जॉब टू डू, दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू. तो ये एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती. आप अपने खुद के बॉस होते हो. आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो और आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो. सो यू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ. यूटिलाइज फंड्स. आपके घर में कुछ सेविंग्स पड़ी हैं, आपके मदर के पास सेविंग्स हैं, दे आर जस्ट केप्ट एट योर हाउस, ऐसे आइडल पड़ी हैं, उनका यूसेज नहीं हो रहा है, आप उनको बैंक में भी नहीं रखते हो, आप बस घर में उसको लेके रखे हुए हो. सो दिस पिगी बैंक शोज दैट यू हैव सम सेविंग्स. इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इसमें. यू इन्वेस्ट दिस सेविंग इन ओपनिंग योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. उसको आप रन करते हो, उसको ऑपरेट करते हो, यू अर्न प्रॉफिट, आपका मनी ग्रो करता है ऐसे.
इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, यू मेक क्विक डिसीजन, आपको डिसीजन लेने के लिए किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन से पूछना नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग अप्रूवल्स, you take a very quick and spontaneous decision by yourself. See, this says that you do everything about your life, you do everything about your life, आपको किसी के डिसीजन की जरूरत नहीं होती है, you कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और से, बिकॉज यू आर द सिंगल ओनर, आपने अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, यू ओन इट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिस्क, अल्टीमेटली यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। सर्व्स कस्टमर, ये बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है, फेस टू फेस सेलिंग होती है यहाँ पे, शॉप खोल रखी है किसी ने, वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर आता है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस में एट दिस लेवल सोल प्रोप्राइटरशिप डायरेक्टली एक कस्टमर से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है, तो यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी नीड को, उसकी वांट को बहुत बेटर तरीके से समझता है, तो एट दिस लेवल वी कैन से दैट सोल ट्रेडर टेक्स केयर एंड इट सर्व्स द कस्टमर एट द बेस्ट। क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं और मिडिल मैन होते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर से फेस टू फेस नहीं हो पाते, दे डोंट कम्युनिकेट, एट दिस लेवल ऑफ सोल ट्रेडर यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट टच होता है, क्लोज रिलेशन होता है कंज्यूमर्स के साथ। Equitable distribution of wealth. That means everybody has a right to open up a business. Everybody has a right to earn. Everybody has a right to have wealth. सबके पास इक्वल राइट होते हैं कि उसके पास मनी आए, तो जरूरी नहीं है कि मोनोपोली ही एक बिजनेस होना चाहिए। सो प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा जरिया है जिससे एवरी इंडिविजुअल कैन ओपन अप द बिजनेस, एवरी इंडिविजुअल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अर्निंग। ओके, सो दिस इमेज से नो 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 मोनोपोली, आप सारी इमेजेस को बहुत ध्यान से देखो कि एक एक पॉइंट के साथ रिलेट होती हैं। These images will help you a lot in retaining these sub points, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं आपके आंसर में। सो आई हैव मेड दिस वर्ड यूसेफ, आप इसको याद रखोगे और इससे आप याद रखोगे एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, यू मीन्स यूटिलाइज फंड्स, आई मीन्स इंडिपेंडेंट लिविंग, अगेन एस मीन्स सर्व्स कस्टमर, अगेन ई मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड एफ मीन्स फीडर टू लार्ज बिजनेसेस। सी दिस लेडी, शी इज अ हाउस लेडी, ओके। नाउ व्हाट इज शी डूइंग, उसने अपने घर के पास एक छोटे से रूम में एक छोटी सी मशीन रख के शी स्टार्टेड मेकिंग चोको चिप्स। नाउ दीज चोको चिप्स आर इंग्रेडिएंट्स टू द केक्स टू चॉकलेट्स, तो ये एक छोटा सा रॉ मटेरियल बना रही है फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। व्हाट इज शी डूइंग, शी इज फीडिंग टू लार्जर बिजनेस। कोई ऐसी छोटी छोटी नीड्स होती हैं जिसके लिए आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर बिजनेस यहाँ पे बहुत परफेक्टली सूट होता है, क्योंकि ये काम एक इंडिविजुअल आराम से कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इंडिपेंडेंट लिविंग जीने लगता है, दे अर्न फॉर देम सेल्फ, और वो लार्ज बिजनेसेस को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटर के। ईज ऑफ फॉर्मेशन, बहुत इजीली होता है, आप फॉर्म कर सकते हो, आपको कोई बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू जाना नहीं पड़ता। इंसेंटिव टू वर्क, यू गेट सो motivated, you get incentive to motivated because you are the single one person who is going to have all the profits, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो यहाँ पे। इंडिपेंडेंस इन कंट्रोल, आपका पूरा कंट्रोल होता है आपके बिजनेस के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपके बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए यू आर इंडिपेंडेंट अमंग ऑल। प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि कोई और पार्टनर नहीं है, कोई और इंडिविजुअल नहीं है जो आप जिसके साथ आप ये बिजनेस शेयर कर रहे हो, आप एक सोल हो, आप एक इंडिविजुअल, तो आप बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते हो, क्योंकि यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। बिजनेस सीक्रेसी, सेम रीजन, कोई पार्टनर नहीं है, कोई किसी ने आपके बिजनेस को शेयर नहीं कर रखा, आपने किसी को ज्वाइन नहीं कर रखा, आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो आपके फुल बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस के आपने क्या फिनेंस आपने इंक्लूड करा है, फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन लोन, हाउ मच लो इंटरेस्ट यू आर पेइंग, ऑल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ योर बिजनेस इज ओनली लिमिटेड टू यू, इट इज सीक्रेट टू यू। पर्सनल टच, जैसे कि आपने खुद ही फिनेंस इन्वेस्ट करा है, आपको पता है कि आपका
hard earned saving is invested in that business. So you work for that you work for that project, you work for your business wholeheartedly. You give a very personal and warm touch to your project. आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेके आते हो बिकॉज आप एक इंडिविजुअल हो और आपने आपका हार्ड अर्नड मनी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, दैट मीन्स इसको ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज जनरेट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है. क्यों? क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपके पास. इट इज जस्ट वन यू. आपको किसी के, आप यू आर नॉट डिपेंडेंट. आपको किसी के डिसीजन की जरूरत नहीं है, आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. आपके ऑपरेशंस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. आप किसी भी टाइम अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हो, अपनी किसी भी टाइम अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हो उसको. इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता ही नहीं. इट इज़ जस्ट यू हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर बिजनेस. और मे बी आपके अंडर 1 या 2 पेड असिस्टेंट होंगे, तो आपको मैनेजमेंट को रन करने के लिए बहुत हाई कॉस्ट नहीं होता, कोई स्टाफ की फीस नहीं होती, कोई सैलरीज नहीं होती. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट. मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, डेफिनेटली यहाँ पे कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका इंडिविजुअल का मनी इन्वॉल्व है. इट इज़ जस्ट यू हु हैज़ इन्वेस्टेड. यहाँ पे कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं. यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत मिनिमम रेगुलेशंस होते हैं. ओनली जस्ट दैट कि आपको if you are a medium and small enterprises, तो you don't have much of government regulations because आप एक अपनी individual ITR फाइल करोगे और you are selling any taxable goods, then you will register for goods and service tax GST. तो आपको उसकी कुछ minimum returns फाइल करनी होंगी. अदरवाइज गवर्नमेंट का बहुत मिनिमम कंट्रोल होता है, यहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं. easy dissolution, that means आपको किसी भी टाइम पे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करना है. कभी भी आपको लगता है कि आई जस्ट वांट टू शट इट डाउन नाउ, तो उसको बंद करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए इट इज़ वेरी इजी. दिस बिजनेस कैन बी इजीली फॉर्म्ड एंड दिस बिजनेस कैन बी इजीली क्लोज्ड. क्योंकि किसी के साथ आपने शेयर नहीं करा है, किसी का राइट अफेक्ट नहीं होता है. यहाँ पे आप इंडिविजुअल हो, आपने अपना पैसा लगाया है, आप उसको क्लोज करना चाहते हो, तो दिस इज योर डिसीजन. सोशल एडवांटेज कैसे है? देर आर सो मैनी पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड. घर में लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, जेंट्स हैं जिनके पास काम नहीं है, पर ऐसे छोटे छोटे काम, खुद की छोटी छोटी शॉप्स ओपन कर लेते हैं या अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का कोई काम स्टार्ट कर देते हैं. तो ये सोशली एडवांटेज कैसे है? सोशली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. बेटर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कि बेटर गुड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. ओवरऑल इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी होता है. ये स्मॉल स्केल बिजनेस का डेवलपमेंट भी करते हैं इससे. डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड कैपिटल. अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप बहुत लिमिटेड फिनेंस इंक्लूड कर पाओगे. आपके पास अगर स्मॉल सेविंग्स है तो आप स्मॉल सेविंग से ही शुरू करना पड़ेगा आपको. आपके पास ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. अगर आपको ज़्यादा अमाउंट जरूरत पड़ती है तो मे बी यू विल हैव टू गो फॉर अ पार्टनरशिप, तो फिर आपको ये एडवांटेज नहीं मिल पाते. सोल प्रोप्राइटरशिप में रहने के लिए यू गेट दीज एडवांटेजेस, बट देन यू हैव टू फेस दीज डिसएडवांटेजेस एज वेल. लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने केक की, आई एम बेकिंग 10 to 12 केक्स डेली. मेरे पास आई एम जस्ट गुड इन मेकिंग द बेस ऑफ द केक. आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग द आइसिंग. मुझे डेकोरेशन नहीं आता, मुझे पैकिंग नहीं आती, मैं बहुत ऐसे काम में अभी स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरे पास, तो मेरे को ये चीज़ लैक होती है. सिंस इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू एड्स एनीवन एल्स एज अ पार्टनर. तो मुझे वो वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाती अपने बिजनेस में. लैक ऑफ स्टेबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनली इंडिविजुअल ओनर होता है, या उसके इफ इंडिविजुअल इज नो मोर, उसकी डेथ हो गई है या इनकेपेसिटी है, कोई हैंडीकैप हो जाता है या कोई इलनेस आ जाती है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती कि वो बिजनेस कब तक रन करेगा. वो तब तक रन करेगा जब तक वो सोल प्रोप्राइटर है, या उसके लीगल आयर्स होते हैं. मे बी लीगल आयर आर नॉट विलिंग टू वर्क. तो यहाँ पे इस बात की स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होती है. ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसके ओनर की लाइफ पे डिपेंड करता है. दैट इज वाई उसकी अगर डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए या इलनेस आ जाती है कोई, तो उसका बिजनेस क्लोज भी हो सकता है.
तो अगर उसका जैसे सन है या डॉटर है, अगर वो सक्सेसफुली उसको कैरी करने के लिए केपेबल नहीं है, तो शायद ये बिजनेस क्लोज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन इस बिजनेस की और सोल प्रोप्राइटरशिप की एंटिटी जो है इट इज सेम, अलग नहीं है। ये दोनों की एंटिटी सेम होती है, दोनों की लीगल स्टेटस सेम होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों की लीगल एंटिटी स्टेटस सेम है, इंडिविजुअल का भी। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बिजनेस की एंड इंडिविजुअल की एंटिटी सेम होती है। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रिस्क एंडलेस होता है। यहाँ पे अगर कोई भी लॉसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं या इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके उसके बहुत क्रेडिटर्स अगर होते हैं, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व इज अनलिमिटेड। प्रोप्राइटर ही यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल लॉसेज एंड ऑल लॉसेज इन फ्यूचर। और अगर क्रेडिटर्स रेज हो जाते हैं तो उन सबके पेमेंट उस इंडिविजुअल को ही इंडिविजुअली करनी पड़ती है। नो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सोल ट्रेडर बिजनेस में फिनेंस लिमिटेड होते हैं, मैनेजरियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। दैट मीन्स आपने बहुत लिमिटेड अमाउंट को इन्वेस्ट कर रखा होता है, आपके अंडर मैनेजमेंट नहीं होता। यू डोंट हैव कंप्लीट मैनेजमेंट अंडर यू, आपके टीम में बहुत लोग नहीं होते। तो उसको एक्सपैंड करना और ग्रोथ करना सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते, यहाँ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब बहुत कम कम बनता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं मिल पाता। जब हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो पर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाती, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। सोल ट्रेडर अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत टाइम तक ट्रेन भी नहीं कर सकता, रिटेन भी नहीं कर सकता। बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं एक्सपैंड करने में, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट भी लिमिटेड ही होता है। सूटेबिलिटी इस टॉपिक का नाम है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किस किस के लिए सूटेबल है। मतलब कौन कौन से मार्केट में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में, कौन कौन से बिजनेसेस में ये फॉर्म ऑफ बिजनेस विल बी सूटेबल। इट इज सुटेबल जहाँ पे हमें बहुत स्मॉल स्केल काम करना होता है, जैसे एक छोटी सी स्टेशनरी की शॉप ओपन करनी है या कन्फेक्शनरी की शॉप ओपन करनी है। तो लोकल मार्केट में इफ यू आर ओपनिंग अ वेरी स्मॉल स्केल रिटेलर शॉप, देन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सूटेबल। जब पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, जैसे कि आप सलोन ओपन करते हो, टेलरिंग बुटीक्स, ब्यूटी पार्लर, सलोन, प्रेफरेंसेस, स्किल्स की जरूरत होती है, वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओके टू फॉर्म। When the fashion changes frequently, artistic jewelry, यहाँ पे स्किल की ज़रूरत होती है। यू हैव टू बी अपडेटेड विद द फैशन, बहुत स्पॉन्टेनियसली आपको मार्केट की तरह चेंज होना चाहिए। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल रहता है, क्योंकि सडन रिएक्शन होते हैं, सडन डिसीजन लेने होते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगा तो आप बहुत क्विकली अपने डिसीजन ले सकते हो, आपको अप्रूवल्स और मैनेजमेंट के अप्रूवल्स की बहुत लॉन्ग प्रोसेस में फंसना नहीं पड़ेगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज स्मॉल, जब आप ऐसा कोई जैसे ऑफिस ओपन करना है, एक पर्सनल स्किल की जरूरत है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑफिस ओपन करना चाहता है, या डॉक्टर्स होते हैं अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत कैपिटल is required at a very low, at a very small amount of capital is required, वहाँ पे sole proprietorship business is much preferred। जहाँ पे क्विक डिसीजन की जरूरत होती है, आपको लगता है कि आपका ऐसा काम है जहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट एक्शन जरूरत पड़ेगी, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, आपको सडनली किसी मार्केट से पैसा निकाल के कहीं मार्केट में डालना है, तो इट रिक्वायर्स अ वेरी क्विक वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजन। दैट टाइम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज मच सुटेबल। वेयर रिस्क इन्वॉल्व इज नेग्लिजिबल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मच ऑफ कैपिटल इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे आपकी स्किल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपने पैसा नहीं लगाया है, आपने ऑफिस ओपन करा है एट अ वेरी स्मॉल लेवल, आपने क्लिनिक ओपन करा है, या आप एक लॉयर हो, आपने छोटा ऑफिस खोला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, छोटा ऑफिस खोला, तो यहाँ पे एज सच लॉस नहीं होता, यहाँ पे एज सच रिस्क नहीं होता। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप
का फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सूटेबल, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी कंपनीज ओपन कर लोगे या पार्टनरशिप फर्म ओपन कर लोगे, नो कि आपको कब कब सडनली ऑफ क्लोज भी करना पड़ जाए, और उसको क्लोज करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी, आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे अगर आप पार्टनरशिप या किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चले जाते हो, ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस। तो इट इज़ बेटर कि यू स्टे इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दिस इज सुटेबल फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। देन अब सोल प्रोप्राइटरशिप सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है, सोसाइटी कैसे अपने आप को बेनिफिट करती है इस बिजनेस से, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस से। क्या होता है कि अगर मोनोपोली है, व्हेन देर आर हाई, बहुत कंपनीज होती हैं, मोनोपोली होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वेल्थ अर्न करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, फिनेंस होता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक पावर जो होती है, जो अर्न करने की कैपेसिटी होता है, जो मनी होता है, वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मार्केट में है, एवरी इंडिविजुअल हैज अ अपॉर्चुनिटी, हैज अ राइट टू ओपन देयर ओन बिजनेस, तो यहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं वो इकोनॉमिक पावर, हर एक के हाथ में पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो वहाँ पे एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये हमने एडवांटेज भी पढ़ा है अपने सोल प्रोप्राइटरशिप का, इट इज दैट सेम पॉइंट। इट प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स थ्रू अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास पावर है टू ओपन अ बिजनेस, तो एवरी इंडिविजुअल कैन वर्क एंड एवरी इंडिविजुअल कैन क्रिएट वेल्थ फॉर देमसेल्फ। तो ओवरऑल सोसाइटी के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास मनी आता है, इससे इकोनॉमिक पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बेटर होता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अभी हमने पढ़ा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। एक तो आपको पैसा बहुत कम लगाना पड़ता है इसमें, और ऊपर से प्लस आपको खुद को एक जॉब मिल जाती है, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो। It offers employment to a large number of people in society. This is related to this only because every individual has a opportunity, has a right to open up a business. So every number of people in the society, they get employment. इमेजिन करो हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी शॉप ओपन कर ले और अपनी शॉप में एक एक असिस्टेंट रख ले, सो लाइक डबल ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड। इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बैकवर्ड एरियाज में होती हैं, जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, पर वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री सेटअप कर दें तो उससे बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इमेजिन कॉटन फील्ड्स हैं, वहाँ पे 60 से 70 लेडीज डेली काम करने जाएं, कॉटन को निकालेंगे फील्ड में से, तो उनको जॉब मिल जाती है, वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, और उस कॉटेज फैक्ट्री का बहुत एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उस कॉटेज फैक्ट्री का बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि वो हायर अमाउंट में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने लगती है। इट एनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप। अभी क्या होता था कि अगर ओनली कंपनीज रहेंगी तो पावर कंसंट्रेट हो जाती है, एक जगह रहती है, अब सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। डिसेंट्रलाइज हो जाना मतलब कि एक जगह से उसको हटाना, हर जगह फैलाना, इट इज ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ऑफ इकोनॉमी एंड डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप किसके हाथ में चली जाती है? एक एक इंडिविजुअल के हाथ में चली जाती है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल के पास अपने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, अपनी अपनी छोटी शॉप्स होती हैं। किसी के पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड से कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको मार्केट में लाके सेल करेगा, या शॉप लगाएगा, उसको सेल करेगा। इट विल डू सम और द अदर वर्क, जिससे कि ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक पावर डिफ्यूज होती है, सबके हाथ में चली जाती है, किसी एक इंडिविजुअल या एक कैटेगरी ऑफ पीपल के साथ सेंट्रलाइज्ड नहीं रहती। It facilitates balanced regional development of the country. Definitely developed area of जैसे दिल्ली है, it is already developed, but ऐसे बहुत सारे villages हैं आज भी इंडिया में जहाँ पे कोई काम नहीं होता, most of the people are unemployed। तो अगर वहाँ पे sole proprietorship business open करें, वो small businesses open करें, small shops open करें, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकता है। इसकी वजह से पूरे इंडिया का, एक पूरे रीजन का इक्वल डेवलपमेंट होगा। बैलेंस्ड मतलब कि अगर दिल्ली ग्रो कर रहा है तो दिल्ली के साथ साथ उसके आसपास के विलेज भी ग्रो करेंगे।
इट ऑफर्स एन ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल थॉट होता है कि हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उनके लिए इंडिपेंडेंट लिविंग की फीलिंग लेके आती है। बिकॉज वो लोग किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो किसी से कंट्रोल नहीं होना चाहते, दे वॉन्ट टू बी बॉस ऑफ देयर ओन। तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। It promotes self-reliance, responsibility, initiative, and enterprises among middle class. तो जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो दे बिकम सेल्फ रिलायंस। दैट मीन्स उनके पास सब कुछ है, दे आर नॉट डिपेंडेंट, उनके पास दे आर सेल्फ रिलायंस, उनके पास हर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उन्हें एक इनिशिएटिव मिलता है, दे फील लाइक वर्किंग, दे feel that encouragement within themselves to work. It promotes independent living for those who take pride in ओनरशिप। आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद के ओनर हो, तो आप इंडिपेंडेंट लिविंग ही जियोगे, क्योंकि आपको किसी के डिसीजन के वेट करने की जरूरत नहीं होती। हमने ये पॉइंट भी बेनिफिट में पढ़ा है, इंडिपेंडेंट लिविंग। It gives an opportunity to people to utilize their skills for their benefit and for the benefit of society. For an example, my mother, she is best in making mango pickle. तो अब वो जॉब करने नहीं जाना चाहती किसी इंडस्ट्री में, यू नो शी डजंट वांट टू work under any industry, any company. Rather, she is not able to do that because of her commitments towards her family. तो वो अपने घर में ही ये बिजनेस ओपन कर सकती हैं। शी कैन स्टार्ट मेकिंग पिकल एट हर ओन हाउस एंड शी कैन सेल इन द सोसाइटी। इससे क्या होगा, शी विल फील सो एनकरेज्ड व्हेन शी विल स्टार्ट मेकिंग मनी, शी विल फील इंडिपेंडेंट, शी विल फील सेल्फ रिलायंट एंड शी विल फील मच मोटिवेटेड। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो या तो आप अपने अंडर एक एम्प्लॉयर पेड असिस्टेंट को अपॉइंट कर लो, या आप उस अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लो। नाउ डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अब आप हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द ऑप्शंस एंड देन वन डिसाइड्स कि उसको कौन सा ऑप्शन सूट करता है। एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट। अपने अंडर आप अगर एक पेड असिस्टेंट रख लोगे तो इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर ओनली। आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होता यहाँ पे। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, आप उसको काम अलॉट करने लगोगे, आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, जिसके कि आप और बेटर चीज़ों पे ध्यान दोगे। आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, आप उसको बस एक सैलरी या वेजेस दोगे। अभी भी आपके पास आपके बिजनेस का कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास ही होती है, और इसको आप अभी भी इजीली क्लोज कर सकते हो। अगर आप करना चाहो, आप उसको बोल दोगे कि ही इज नो मोर वांटेड एंड ही कैन लीव द जॉब एंड यू कैन क्लोज द बिजनेस इफ यू वांट टू। बट डिसएडवांटेज क्या है, उसको आप रख तो लोगे पर वो मोटिवेटेड कभी ना हो, क्योंकि वो कभी प्रॉफिट शेयर नहीं होता। ही इज ओनली वर्किंग देयर फॉर सम सैलरी और वेजेस। lack of responsibility, he will not be responsible for the items, for the actions। responsibility अभी भी ओनर की ही होगी, तो वो वहाँ पे एक लिमिटेड वर्क करेंगे, क्योंकि उसको एक लिमिटेड वेज मिल रही है, एक लिमिटेड सैलरी मिल रही है कि उसको मॉर्निंग 9 से 5 o'clock तक ऑफिस में बैठना है। वो एक वैसे तरीके से काम करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, अगर आप पेड असिस्टेंट ले भी आते हो तो जो अगर आपकी प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल है कि आप कैपिटल इन्फ्यूज नहीं कर पा रहे हो, वो प्रॉब्लम आपकी अभी भी प्रॉब्लम रह जाती है। क्योंकि अब पेड असिस्टेंट विल नॉट गेट फिनेंस, पेड असिस्टेंट विल कम एंड वर्क फॉर यू एंड ही इज ओनली पेड अ सैलरी और अ वेजेस। कंपटीशन, अगर आपका एम्प्लॉय जो है, अगर आपका जो पेड असिस्टेंट है वो आपके जॉब छोड़ जाए फॉर एनी रीजन, मे बी उसने कोई मिस्टेक करी हो और आपने उसको रिमूव कर दिया हो, और फिर वो जाके आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर ले, तो इट इज़ अ रिस्क फॉर यू। वो आपका कॉम्पिटिटर बढ़ा भी सकता है या अपना खुद का भी बिजनेस ओपन कर सकता है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रिस्क फॉर यू। शायद वो आपका कॉम्पिटिटर बन भी सकता है या आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन भी कर सकता है। ओके, इफ यू फॉर्म अ पार्टनरशिप, आप अपने सोल प्रोप्राइटर को अगर पार्टनरशिप में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, आपको कैपिटल मिल जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आएगा वो कैपिटल इन्फ्यूज करेगा। डिवीजन ऑफ वर्क अभी भी हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल अभी भी रहेगी, पर उस यहाँ पे आपको कैपिटल मिल जाती है। ये डिवीजन ऑफ वर्क वहां पे भी हो रहा है, ये डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे भी हो रहा है, बट विद मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर इज शेयर्ड अ प्रॉफिट।
ही इज मच मोटिवेटेड टू वर्क वेरी वेल। रिस्क रिड्यूस हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट शेयर हो रहा है, तो आप रिस्क भी शेयर करते हो पार्टनरशिप फर्म में। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमी मतलब कि कॉस्ट, अभी भी इकोनॉमी मतलब कि सस्ता, चीप। ऑफ कॉस्ट मतलब कि अभी भी आपके कॉस्ट बढ़ते नहीं है क्योंकि यू आर नॉट पेइंग एनी वेजेस और सैलरी टू योर पार्टनर। वो कैपिटल लेके आ गया, वेरी गुड, आपके कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप प्रॉफिट उसके साथ शेयर करोगे, आप कोई उसको वेजेस नहीं देते, तो आपका कोई मैनेजेरियल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट अपने पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू। लॉस ऑफ फ्रीडम, अब आप जो भी डिसीजन लोगे आप इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते, आपको उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। वो कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है, फ्रीडम भी आपका लॉस होता है, कंट्रोल भी आपका लूज होएगा टू सम एक्सटेंट। अगर आप 50-50% के पार्टनर हो तो आपको सब चीज़ों में उसका कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। लैक ऑफ सीक्रेसी, डेफिनेटली आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी बिकॉज ही इज द कंप्लीट 50% ओनर ऑफ योर बिजनेस नाउ। तो आपकी सीक्रेसी डाइल्यूट हो रही है, आपको उसको आपके पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब डिफिकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, पार्टनर आ गया पार्टनर चला गया इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर 3 से 4 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो किसी भी एक पार्टनर को अगर रिमूव करना है तो सारे पार्टनर्स के से कंसेंट लेना पड़ता है। तो एक पार्टनर को ऐड करोगे या किसी को रिमूव करोगे, आपको बाकी सारे पार्टनर से कंसेंट लेना पड़ता है। तो ये उसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो अलग होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्यूट्स इजीली हो जाते हैं क्योंकि दोनों का माइंडसेट अलग होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। उसको कंटिन्यू करने के लिए इक्वल अथॉरिटी होती है दोनों के पास काम करने के लिए, दोनों इक्वली ओन करते हैं उस बिजनेस को, तो इस चीज़ से दो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। Why does sole trader business is surviving and will always survive? That means इस पिक्चर का बहुत अच्छा मीनिंग ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप फर्म भी आ जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ जाती है, बहुत कुछ है फॉर्म ऑफ बिजनेस में। बट सोल ट्रेडर जिसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी नहीं है, अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी है, फिर भी इट इज सर्वाइविंग एंड वी फील दैट इट विल कीप ऑन सर्वाइविंग। तो ऐसे कुछ सोच होती है सोल ट्रेडर्स के जिसकी वजह से आज भी ये फॉर्म ऑफ बिजनेस वर्क कर रहा है और करता रहेगा, ये हम देखेंगे। ह्यूमन इनर्शिया, इसका मतलब ये होता है कि लेजीनेस और इनएक्शन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग दैट सेम बिजनेस। आपने बहुत ऐसे सालों पहले छोटी छोटी शॉप्स देखी होंगी आपके मार्केट में जो आज तक वैसे की वैसे हैं, 50-60 साल हो जाते हैं, दे डोंट चेंज इट, सो दे डोंट वांट टू चेंज इट। उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि दे डोंट वांट टू चेंज इट एंड दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। ऐसे लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होती है एक्सपैंड करने की, अगर दिख भी रहा है कि पॉसिबल है एक्सपैंड कर सकते हो, प्रॉफिटेबल भी है, बट फिर भी वो नहीं करते ड्यू टू लेजीनेस और इनएक्शन। उनको ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस इज लाइक ओके, वी आर हैप्पी इन इट, और उनको डर लगता है कि अगर वो कुछ चेंज करेंगे तो उनका फ्रीडम भी लूज हो जाएगा। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, इस वजह से आज भी उनकी वो छोटी छोटी शॉप्स वैसी की वैसी ही हैं। पर्सनल मोटिवेशन, यहाँ पे इंडिविजुअल का खुद का बिजनेस है, उन्हें उसने मनी लगा रखा है, तो वो डायरेक्टली मोटिवेटेड होते हैं अपने बिजनेस से। दे फील सो नाइस इन डूइंग दैट काइंड ऑफ अ वर्क, दे वर्क हार्ड और वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। दे आर हाईली मोटिवेटेड, कोई भी लॉस कोई भी वेस्टेज को वो अवॉइड करते हैं, ऑन द स्पॉट क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते बिकॉज दे डोंट पे मच ऑफ सैलरी वेजेस टू एम्प्लॉयज। इंडिविजुअल का बिजनेस होता है तो वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उनको नीड नहीं लगती कि वी वांट टू चेंज। तो इस वजह से आज भी उनका वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वैसे का वैसा ही है। सो डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, बिकॉज दे वांट टू बी एन इंडिविजुअल, उनको किसी के अंडर काम नहीं करना, उनको किसी के साथ कंट्रोल नहीं होना, उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना। कुछ ऐसे बहुत स्टबन लोग होते हैं जो अपना अपना अलग करना चाहते हैं, तो ये थॉट जो ऐसे लोगों में है, इट इज गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू सोल ट्रेडर बिजनेस। इस वजह से दिस बिजनेस इज स्टिल सर्वाइविंग।
नेचर ऑफ मार्केट। अब ऐसे बहुत ऐसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स होते हैं, स्मॉल जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बिल्कुल एप्ट होती हैं। नेचर ऑफ मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। ऐसे फैशन से रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, जैसे बुटीक्स होते हैं जहाँ पे स्पॉन्टेनियसली एनी टाइम फैशन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस बेटर रहते हैं, सूटेबल ज़्यादा होते हैं। और वो लोग इजीली अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। अब जैसे किसी ने बुटीक ओपन कर रखा है, तो या ऐसे कोई आइटम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, उनको कलेक्ट करके लेके आना होता है। ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए काम करना इजी रहता है, ये लोग इस काम को बहुत बेटर तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं। नीड फॉर पर्सनल अटेंशन, ऐसे बहुत काम होते हैं जहाँ पे पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोफेशनलिज्म होते हैं, फोटोग्राफी होती है, टेलरिंग होती है, पेंटिंग होती है। ऐसे बहुत ऐसे पर्सनल अटेंशन वाले काम होते हैं जिस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप वर्क कर। अब जैसे एक फोटोग्राफर है, उसको क्या करना है, उसको जगह जगह ट्रैवल करना है और फोटोग्राफीज क्लिक करनी है, इसके लिए वो कंपनी क्यों फॉर्म करेगा? वो इनिशियली स्टार्ट करेगा एज अ सोल ट्रेडर, स्टार्ट करेगा, बाद में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के बाद, बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद हो सकता है कि वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। बट इनिशियली उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज बेस्ट फॉर सच अ वर्क जहाँ पे पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, जहाँ पे स्किल्स अपने लगते हैं। नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे छोटे छोटे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, शुगर का एंड खंडसरी का। ओके, इसमें क्या होता था? सो ये ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे ये खंडसरी को बनाना बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, स्मॉल साइज में काम हो जाता है। बट शुगर को इक्वली बनाने के लिए यू नीड लार्ज मशीनरीज, यू नीड लार्ज फैक्ट्रीज। तो खंडसरी यूनिट्स स्मॉल हो, और खंडसरी यूनिट्स बनाने के लिए अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आप काम करते हो तो इट विल वर्क। बट शुगर के लिए, शुगर फैक्ट्रीज के लिए आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। तो डिपेंड आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दिस विल ऑल्सो डिपेंड कि आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है या नहीं है। तो जो खंडसरी आज तक बनाते जा रहे हैं, वो कभी भी अपना माइंडसेट चेंज करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ओपन नहीं करेंगे, वो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। तो इनके ऐसे माइंडसेट की वजह से सोल ट्रेडर बिजनेस आज भी सरवाइव कर रहा है। एंसिलरी इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे कि कोई एक आइटम को बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है, पार्ट्स चाहिए होते हैं। एक बड़े ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं अलग अलग फैक्ट्री में। तो दैट स्मॉल फैक्ट्रीज कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर। वहाँ पे हर एक छोटे छोटे पार्ट को बनाने के लिए बहुत बड़ी कंपनीज को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। रिटेनर सिस्टम क्या होता है? रिटेनर सिस्टम ऐसा होता है कि कोई एक काम करने के लिए आपको एक हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, बट अब आप वो हैवी मशीनरी परचेज नहीं कर सकते हो, तो आप उसको हायर कर लेते हो। आप एक स्मॉल फ़ी देख के उसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर लेते हो और यू गिव इट बैक। तो यहाँ पे यू फील कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता इतनी महंगी मशीन, तो मैं सिर्फ हायर चार्जेस में पे कर देता हूँ, फीस पे कर देता हूँ। आई विल हायर दैट मशीन फॉर फ्यू आवर्स अ डेली, एंड इन दैट केस दे डोंट फील लाइक एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप और अ कंपनी फॉर्म। तो दे एंजॉय doing their this kind of a hiring machinery and performing activities, this kind of a business in sole trader. There they feel more comfortable. सो स्टेट असिस्टेंस एंड पैट्रनेज। अब स्टेट असिस्टेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। ऐसे बहुत इंडिया में क्या होते हैं ना, जो स्मॉल फर्म्स होते हैं उनको गवर्नमेंट का असिस्टेंट मिलता है, क्योंकि ये स्मॉल स्टेट लेवल के जो फर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये बैकवर्ड रूरल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। ये हर छोटी छोटी जगह पे जब जाके इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ऐसे इंडस्ट्री का इकोनॉमिक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर आइटम बनाते हैं जिसको एक्सपोर्ट करना, अ, जिससे एक्सपोर्ट बहुत इंक्रीज होता है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट होता है। तो इन सब वजह से इनको गवर्नमेंट से बहुत असिस्टेंस मिलती है। अब स्मॉल स्केल फर्म इस वजह से बहुत प्रोटेक्टेड रहती हैं गवर्नमेंट से, इनकी गुडविल बहुत अच्छी बन जाती है, ये कस्टमर से डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं, और इंडिविजुअल मार्केट में एक एक इमेज पोजेस कर लेते हैं।
बट लार्ज फर्म को ये सब कुछ ऑब्टेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तरीके के काम करने पड़ते हैं, बहुत ईयर्स के बाद उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो स्मॉल सेल सेक्टर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, इनको ये ऑलरेडी रेडी एडवांटेज मिलता है, जिस वजह से दे फील लाइक दे आर बेस्ट इन डूइंग सोल ट्रेडर बिजनेस। इस वजह से आज भी वो उसको करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब कवर फॉर मोनोपोली, सोल प्रोप्राइटरशिप, हाउ आर दे कवरिंग मोनोपोली? मोनोपोली मतलब कि किसी एक इंडस्ट्री में आप एग्जांपल ले लो कि फ्यू लार्ज फर्म्स हैं, 6 से 7 ऐसी फर्म्स हैं जो कोई एक सिंगल आइटम बना रहे हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि उनके पास मोनोपोली है, उनके पास पावर है। अब जब ये स्मॉल स्केल फर्म्स जो होती हैं, ये भी सेम चीज़ें बनाने लग जाती है, छोटे छोटे लेवल पे बनाती हैं, चाहे बहुत कॉम्पिटिटिव आइटम नहीं बना पाती मोनोपोली का सेक्टर के जैसे, बट एक इमेज क्रिएट हो जाती है मार्केट में कि ये एक मोनोपोली नहीं रह गई है, ये सारे लोग बना रहे हैं। इवन स्मॉल स्केल सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग द सेम आइटम विच मोनोपोली इज डूइंग। तो ये एक ऐसी सुपरफिशियल इमेज क्रिएट कर लेते हैं मार्केट में, जिस वजह से हमें लगता है कि मोनोपोली अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से, इस सुपरफिशियल इमेज की वजह से कोई न्यू कॉम्पिटिटर राइज नहीं होता, कोई न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आता। तो ये न्यू कॉम्पिटिटर एज अ मोनोपोली को भी डिस्करेज करते हैं, क्योंकि मोनोपोली हमें डिस्करेज करने, क्योंकि अगर मोनोपोली आता है तो उसके पास प्राइस को फिक्स करने की एक पावर मिल जाती है, जिस वजह से वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सो यही सारे माइंडसेट हैं जिस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप आज भी काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। ये माइंडसेट नहीं जाएगा। देयर आर सच रीजंस, यही वही रीजन जिस वजह से they will keep on continuing their work as a sole trader. Okay, this is end of the slide. इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, आप कुछ भी टॉपिक आपका इसमें रुका बचा नहीं है। अब आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, दिस पीपीटी, यू रीड योर चैप्टर थरली। आप जो भी बुक रेफर करते हो, आप पूरी बुक अब रीड करो, आपको एक एक पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर होएगा। एंड वंस आफ्टर यू हैव रेड एंड इफ यू कम बैक एंड लिसन टू द वीडियो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप इस वीडियो को पॉज रिवाइंड करके सारी इमेजेस जरूर देखना, क्योंकि इन सब इमेजेस का एक एक का मीनिंग है। ये इमेजेस ऐसे नहीं डलती हैं पीपीटी में, इनका यूज होता है। सो मेक यूज ऑफ दीज इमेजेस। इस इमेजेस से आपको ये पॉइंट्स बहुत इजीली याद रहेंगे। आप यहाँ पे ये जो सब हेड्स हैं जरूर आपने लिखने हैं। आप सब हेड्स अपने आप भी बना सकते हो, बट इट शुड बी यूजेबल, वो करेक्ट होने चाहिए, रिलेटिव होने चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड, और इट शुड बी गुड ओनली देन, अदरवाइज इट इज बेटर यू लर्न देम। ऑल इमेजेस आर वर्थ वाइल। आपको ये पॉइंट्स मैंने कुछ कुछ आपकी बुक से उठाए हैं, जिसके कि आपके बुक का सारे टॉपिक्स कवर हो गए। नाउ यू प्लीज रेफर वट एवर बुक यू आर यूजिंग एज पर योर बोर्ड, as per your college, as per your school, and just give a thorough reading to whole chapter. Thank you for now. I'll be uploading more chapters very soon. चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।